प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद करते कि प्रभु ने फिर एक मौका दिया उसकी स्तुति करने का। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को समझने और पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यारो, मनुष्य के जीवन के लिए सबसे जरूरी काम यह है कि वो परमेश्वर के वचनों को समझे और परमेश्वर के वचनों को पढ़े और उसके अनुसार अपना जीवन चलाए, अपना जीवन जिए, क्योंकि ऐसा करने से ही परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है और हमें आशीष देता है। आज जिस विषय पर हम प्रभु का वचन हम लोग मनन करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है परमेश्वर की इच्छा के अधीन होना। जी हाँ, हम आज पढ़ने जा रहे हैं, समझ जा रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अधीन होना। आप जानते हो कि हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं या हम हमारे बारे में क्या इच्छा रखते हैं, ये इतना जरूरी नहीं होता है कि मैं अपने विषय में क्या सोचता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अपने बारे में क्या कल्पना करता हूं। ये इतना मायने रखता नहीं है जितना मायने रखता है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा ज्यादा जरूरी है। वो मेरे विषय में क्या सोचता है, वो मेरे विषय में क्या कल्पना करता है और उस इच्छा के अधीन मैंने किस प्रकार आना है, ये बात जानना हम मसीहों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेरे प्यारों, पता ऐसा क्यों हमें करना है? क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन होते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। परमेश्वर की इच्छा के अधीन होने का मतलब होता है कि जो काम आप चाह रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो, वो पहले ही पूरा हो जाता है जब आप परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाते हैं। जी हाँ, प्रभु की इच्छा के अधीन होना मतलब अपना काम पूरा कर लेना। पूरा, आप किसी कामों को पूरा करने के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है, मैं कहूँ कई बार नहीं लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य पछतावा करता है, ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सही नहीं, ये गलत है, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन जब आप परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाते हो, तो जो कल्पना प्रभु ने आपके विषय में बेहतर कल्पना रखी है, वो तो काम वही पूरा हो जाता है। आपको वहां तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं है, अभी पहले ही वो काम पूरा हो जाता है जब आप परमेश्वर की इच्छा के अधीन होते हैं। इन्हीं सारे जटिल बातों पर आज प्रभु के वचन से कुछ बातें समझने का, पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार क्या होता है प्रभु की इच्छा के अधीन होना। जी हाँ, हमारी इच्छा पे नहीं चलना है, हमें प्रभु की इच्छा पर चलना है और उसकी इच्छा के अधीन कैसे होना, ये सब बातों को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, निकाल लेंगे निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 11 वर्स 9, निर्गमन 11 अध्याय और वचन 9। जहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि फिरौन तुम्हारी न सुनेगा। यहोवा ने मूसा से कह दिया कि फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरी इच्छा है कि मैं मिस्र में बहुत से चमत्कार करूं। हालेलुया। यस, प्रभु कह रहा है मूसा से कि तेरी वो नहीं सुनेगा। मूसा सामने से सुनाने जा रहा है। अभी जो वचन पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके पहले बहुत बार मूसा गया है कि बात मान लो, मेरे लोगों को छोड़ दो, उन्हें आराधना करने जाने दो, उन्हें गुलामी से निकालो। तो फिरौन तो मानता ही नहीं था, मिस्र का राजा मानता ही नहीं था। बार बार गया, बार बार मूसा जाके बात करता है। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक पढ़े तो बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने ही फिरौन का दिल कठोर करके रखा था। जब ये अगली महामारी आने वाली है तो उसके पहले परमेश्वर ने बात किया, तू चाहे उसके पास जाएगा, उसके पास समझाएगा, तब भी वो तेरी नहीं सुनेगा। ऐसा लिखा है। मूसा को तो गुस्सा आ गया, कंटाल गया, वो कितनी बार जाओ, कितनी बार बोलूं। प्रभु खुद इच्छा रखता है ऐसी कि वो नहीं सुनेगा तेरी, क्योंकि प्रभु की इच्छा, यह लिखा है वचन में, क्योंकि मेरी इच्छा है। ये महत्व की बात है। आप कितनी बार चक्कर लगा रहे हो वो जरूरी नहीं है, कितने लोग खो रहे हो, कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कितनी समस्या हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। पर इन बातों के पीछे परमेश्वर की इच्छा क्या छुपी है वो जानना जरूरी। इसलिए प्रभु कहता है तेरी वो नहीं सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है। वचन कहता है मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। और प्रभु ने बहुत चमत्कार की। हम जानते कैसे कैसे चमत्कार हुए, पानी का लहू बन जाना, मेंढकों की महामारी, मच्छरों की महामारी, पहिलौठों की महामारी, बहुत सारी बातें वहां पर होती है। परमेश्वर चमत्कार करता है क्योंकि ये उसकी इच्छा थी।
मैंने पहले कहा कि हम क्या इच्छा रखते हैं, हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये इतना मायने रखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है ये मायने रखता है, और उसकी इच्छा क्या होती है ये मायने रखता है। हमें करना यह होता है कि उसकी इच्छा के अधीन हो जाना है। आपका पूरा काम वही हो जाता है जब आप प्रभु की इच्छा के अधीन होते हैं। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू कुछ मत कर, मेरी इच्छा है। देखो, प्रभु की इच्छा थी कि मैं वहां बड़े बड़े चमत्कार करूं, और जब प्रभु अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था, जब परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करना चाह रहा था, इसलिए उसने शत्रु के मन को कठोर कर रखा था। शत्रु फिरौन जो था, उस समय इजरायलियों का शत्रु था, उसके मन को कठोर कर रखा था। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, आत्मिक जीवन में भी यही सूत्र लागू होता है, यही सिद्धांत लागू होता है कि हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अधीन होना है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन होते हैं तो प्रभु ने तो छुटकारा वही दे चुका होता है, प्रभु ने अपना काम वही कर चुका होता है। लेकिन जब वो अपनी इच्छा पूरी करता है तो कई बार व्यक्तिगत जीवन में या हमारे आध्यात्मिक जीवन में कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे शत्रु को हमारे प्रति कठोर कर देता है। कई बार हमें लगता है कि मैं जिसके खिलाफ लड़ रहा हूं या जिसके विषय में बात सोच रहा हूं, वो इतना कठोर, दिन ब दिन इतना कठोर कैसे होता चला जा रहा है, इतना कठोर कैसे होता चला जा रहा है। हमें इन बातों को समझना पड़ेगा मेरे प्यारों। कहीं परमेश्वर की इच्छा तो नहीं है इस बात के पीछे कि शत्रु के मन को कठोर करे, और परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करके अद्भुत काम हमारे बीच में करेगा। इसलिए मेरे प्यारों, हमें हमारे सोच से सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमें परमेश्वर की सोच से समझने की आवश्यकता है कि प्रभु की इच्छा दरअसल क्या है, और उसी इच्छा के हमें अधीन होना पड़ेगा। हम कई बार दुआओं में गलती करते हैं कि मेरी इच्छा ये है, प्रभु मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा कार्य करे। कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी कीजिए। प्रभु यीशु ने सिखाया ऐसी प्रार्थना, मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी कीजिए। मैं तो चाहता हूं आज की मैं एक मसाला डोसा खाऊं, आप सुबह सुबह नाश्ते में खाना चाहते हो, आज मैं मसाला डोसा खाने की मेरी इच्छा है। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, आज तू मसाला डोसा नहीं खाएगा, आज सिर्फ और सिर्फ तुझे चाय पीना होगा। प्रभु की इच्छा, आपकी इच्छा क्या है ये मायने रखता नहीं है स्वर्ग राज्य में, क्योंकि हमारे विषय में बेहतर सोचने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारे विषय में बेहतर कल्पना करने वाला हमारा परमेश्वर है, हमें आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर है। वो कभी हमारे खिलाफ काम नहीं करता है, हमारे पक्ष में ही काम करता है। इसलिए जरूरी ये होता है कि शायद आज मुझे मसाला डोसा खाने के लिए प्रभु मना करे, शायद कुछ होगी प्रॉब्लम, प्रभु चाहता है कि आज मैं चाय ही पीऊं, बस ठीक है। मतलब हमें प्रभु की इच्छा के अधीन होना बहुत जरूरी हो जाता है मेरे प्यारों। चाहे शत्रु फिर कितना भी कठोर हो जाए, लेकिन अगर आपने ये समझ में आ गया आपको कि मेरे प्रभु की इच्छा यही है, तो बस मामला खत्म। हालेलुया। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति समर्पित परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर अपनी आस्था रखता है, उसके पीछे चलता है, वह समर्पित व्यक्ति जो होता है वो परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लेता है, बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लेता है। क्योंकि जो समर्पित नहीं है वो सवाल ज्यादा करता है। सुनिए मेरी बात, ये बहुत खास और मुख्य बात बता रहा हूं कलीसिया को। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है वो बहुत सारे सवाल करता है, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए था, बहुत सारे सवाल करता है। लेकिन जो व्यक्ति समर्पित होता है वो सवाल ही नहीं करता है, क्योंकि उसको यह पता होता है कि परमेश्वर ने जो कल्पना मेरे विषय में सोच के रखी है, परमेश्वर मेरे जीवन से जो चाहता है वो अच्छा ही है, वो कभी बुरी कल्पना करता नहीं है। ये तब समझ में आता है जब आप परमेश्वर के वचन का मनन और अध्ययन करते हैं और उसके साथ अपने संबंध को, अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखते हैं। जी हाँ, समर्पित व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं। और बाइबल में समर्पित व्यक्ति तो बहुत सारे वैसे, पर इन दिनों जब हम क्रिसमस के माहौल में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो बहुत सारी बातें सामने आ रही। तो मरियम की जब मुझे बात याद आती है, मरियम प्रभु यीशु मसीह की मां, वह जब उसके पास संदेशा भेजा गया, दूत के द्वारा संदेशा भेजा गया, इसका मतलब ये नहीं था कि मरियम बहुत ही ये थी करके, वो हमारे समान एक आम स्त्री थी। जब वो भजन गाती, उसका भजन आप सुनेंगे मालूम पड़ेगा, उसको भी अपने उद्धार की जरूरत को महसूस करती है, उससे भी उद्धार की जरूरत थी, उसके भजन में ऐसा लिखा हुआ है। तो एक सामान्य महिला थी, एक सामान्य स्त्री थी, एक विश्वासिनी पवित्र स्त्री थी हमारे जैसी, परंतु उसका समर्पण देखिए थोड़ा। जब स्वर्गदूत के द्वारा एक संदेश उसके पास पहुंचा दिया गया कि
प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है और उसके लिए परमेश्वर ने तेरा चुनाव किया है। तो उसने क्या किया? लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 38, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 38, जहां ऐसा लिखा है, मरियम ने कहा, सुनिए, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। एकदम स्वीकार किया, प्रभु की इच्छा को स्वीकार किया कि मेरी प्रभु की इच्छा मेरे लिए ये है। थोड़ी सी बात रखी उसने पहले अपनी कि प्रभु मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं हूं। बोले ठीक, कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जन्मेगी। तो मरियम का जवाब सुनिए, और कुछ सवाल जवाब नहीं करती, वो कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लिया। जब जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति समर्पित होता है, वो व्यक्ति सवाल जवाब नहीं करता है, स्वीकार कर लेता है। पता है स्वीकार करने के बाद क्या हुआ? मरियम ने जब प्रभु की इच्छा स्वीकार किया, दरअसल दो बातों के लिए स्वीकार किया। दो बातें उसके साथ उसी समय से जुड़ गई थी। कौन सी बात? एक था आदर, जो परमेश्वर की तरफ से मिलने वाला था। आदर, उसने आदर को स्वीकार किया कि प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु मेरा आदर कर रहा है। प्रभु के द्वारा दिए जाने वाले आदर को उसने स्वीकार किया। और साथ ही साथ जब उसने प्रभु की इच्छा स्वीकार किया तो उसने ग्रहण किया निंदा। निंदा, किसकी निंदा? उसको पता है मेरी निंदा भी होने वाली है, मेरी निंदा भी होने वाली है, क्योंकि जब मैं समाज में, इस परिवार में आगे बढ़ूंगी तो क्या होगा? लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे, लोग मेरी निंदा करेंगे, बुरे भी बोलेंगे। सभी लोग अच्छे नहीं होते, बुरे भी बोलेंगे। उसने स्वीकार कर लिया बिना कुछ सोचे। उसे पता था, उसने आदर को भी स्वीकार किया, उसने निंदा को भी स्वीकार किया। ऐसे होते हैं समर्पित लोग जो परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाते हैं। आपको और मुझे आज के समय में जरूरत है कि मेरे विषय में परमेश्वर की जो इच्छा है, मुझे उसके प्रति समर्पित होना है, स्वीकार कर लेना है, और मुझे कोई सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। दरअसल देखा जाए तो हम भूल जाते हैं कि हम बच्चे हैं परमेश्वर की नजर में। हम भूल जाते हैं, प्रभु यीशु ने कहा तुम बालकों के समान बनो, और हम सब बच्चे हैं। और बच्चों को सवाल जवाब करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि सारे फैसले, सारे उत्तम से उत्तम फैसले उसके माता पिता उसके बारे में लेंगे। कभी अपने बारे में सोचिए, आपकी उम्र आज चाहे जितने भी हो, लेकिन आप सोचिए कभी आप बहुत छोटे थे, 1 साल के थे, 6 महीने के थे, 5 महीने के थे, उस समय की उम्र को याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो अपने आसपास में से इस उम्र के छोटे बच्चों को देख लीजिए। उनको सवाल जवाब करने का अधिकार नहीं होता है कि आज मेरी इच्छा लाल ड्रेस पहनने की नहीं है। कभी देखा आपने कि 4 महीने का बच्चा रखता है, सोचता है उसकी मम्मी उसको एक रेड कलर का ड्रेस पहनाती है, और वो कहता नहीं नहीं मम्मी मुझे तो पहनना ही नहीं है ये लाल कलर का ड्रेस, मुझे तो आज येलो कलर का ड्रेस पहनना है। उसे सवाल करने का अधिकार नहीं है। जी हां, क्योंकि उसकी मां ने जो उसके लिए रेड ड्रेस लिया है आज, वो सोचती है कि ये बेहतर ड्रेस है मेरे बच्चे के लिए, और ये लाल ड्रेस में मेरा बच्चा बहुत सुंदर दिखने वाला है। उसकी मां इस बात को फैसला कर लेती है, और वो बच्चा जब लाल ड्रेस पहनता है तो वाकई में बहुत खूबसूरत दिखता है, और घर में आने वाले हर व्यक्ति कहता है ये बच्चा बहुत ही सुंदर है। उसे कब खाना है, क्या खाना है, क्या करना है, कब सोना है, ये सब डिसीजन लेते हैं उसके माता पिता। वो नहीं कहता कि मुझे अभी खाना है। उसकी मां को पता है इसे भूख का टाइम कब होने वाला है, इसे सोने का टाइम कब होने वाला है, इसका खेलने का टाइम कब होने वाला है। वो उस तरह से उसके लिए योजना बनाती है। मेरे प्यारो, वो और कोई नहीं, हम सब एक आत्मिक बच्चे होते हैं। हमने अपने आप को वैसा रखना है, परमेश्वर के हाथों में वैसा रखना है। हे प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे प्रति। मैं कोई सवाल नहीं करूंगा कि तूने मुझे रेड ड्रेस क्यों पहनाया, तूने मुझे येलो क्यों नहीं पहनाया। प्रभु की इच्छा, प्रभु ने जो पहनाया है, प्रभु ने जो सोचा है वो बेहतर होगा, और उसी से हमारा नाम होगा और परमेश्वर की महिमा होगी मेरे प्यारो। इसलिए मरियम ने वही काम किया। वो उसके पास आप सोच सकते हो कि सबसे ज्यादा सवाल करने वाला अगर कोई व्यक्ति होना चाहिए बाइबल में तो मरियम। वो कह सकती है, आप जानते हो इजराइल में इस प्रकार का काम पाप माना जाता था। एक स्त्री जिसकी ब्याह नहीं हुआ है, वो गर्भवती पाया जाना एक घनघोर पाप पाया जाता था। अधिकार था लोगों को पथराव लेके उसको मार डाला जाए। कैसे अपने आप को तैयार किया,
उसे नहीं पता था कि क्या होगा मेरे साथ में, लोग कितनी मेरी बुराई करेंगे, लोग कितनी मेरी निंदा करेंगे, बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में होंगे। पर उसको यह पता चला कि स्वर्गदूत जिसने मुझे बात बताई, यह संदेश परमेश्वर की तरफ से आया है और मुझे इस बात को आज स्वीकार कर लेना है कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए यह है तो यह है। उसने प्रभु के द्वारा दिए गए आदर को भी स्वीकार किया और संसार में उसके बाद होने वाली जो निंदाएं थी उसको भी उसने स्वीकार कर लिया था। मेरे प्यारो, यह होता है परमेश्वर के प्रति समर्पित होना और उसकी इच्छा के अधीन हो जाना चाहिए। मेरे प्यारो, कई बार ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर को मनुष्य समझने की भूल कर बैठते हैं। इंसानों के समान सोचते हैं परमेश्वर को कि वो भी मेरे ही समान सोचता होगा, वो भी मेरे ही समान चलता होगा। नहीं, वो हमारे स्वरूप समानता में नहीं है, हम उसके स्वरूप समानता में सिरजे गए हैं। लेकिन पाप जब जीवन में आया तो पाप ने उस स्वरूप और समानता को भी खत्म कर दिया। पर होता क्या है आज के समय में कि हम जो सोचते हैं जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा परमेश्वर होगा, जैसा मैं सोचता हूं वैसा मेरा परमेश्वर भी सोचता होगा, जैसा मैं लोगों के विषय में कल्पना करता हूं वैसा मैं प्रभु के विषय में भी कल्पना कर सकता हूं। ऐसे सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं मेरे प्यारो। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं, परमेश्वर कभी भी मनुष्य के समान समझने की भूल ना करे। सुनिए, एक वचन इसके पीछे बताना चाहता आपको मैं। गिनती की पुस्तक निकाल लेंगे, गिनती नंबर्स एंड चैप्टर 23 एंड वर्स 19, 23वां अध्याय और वचन 19, जहां इस प्रकार लिखा है, सुनिए ध्यान से। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। मतलब झूठ कौन बोलता है? मतलब अपनी इच्छा कौन बदलता है? वचन के अनुसार बताइए, झूठ कौन बोलता है और अपनी इच्छा कौन बदलता है? कौन है वो? आदमी, इंसान। शायद ऐसा कह सकते हम लोग कि वो मैं हूं, हम हैं, क्योंकि हम पल पल में हर बात में झूठ बोल सकते हैं। जब हमें अपना स्वार्थ दिखता है हम झूठ बोल देते हैं, है ना? अपनी इच्छा बदल देते हैं, आज ये इच्छा रखते हैं कल वो इच्छा रखते हैं। या लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं, ये भूल नहीं करना, ये गलती नहीं करना, मनुष्य के समान सोचने की उसको। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। लिखा है आगे, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर पूरा ना करे? वो कभी भी अपनी इच्छा नहीं बदलता मेरे प्यारो। जो उसने वादा किया है, जो उसने प्रॉमिस किया है, परमेश्वर उस प्रॉमिस को, उस वादे को पूरा करता है। यस, वो कभी भी जो इच्छा उसने आपके विषय में सोच के रखा है, जो कल्पना उसने आपके विषय में सोच के रखा है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। अगर वो चाहता है आपका भला करे तो भला करके रहेगा। यस, वो कभी अपनी इच्छा को नहीं बदलेगा। इसलिए मनुष्य के समान सोचने का भूल परमेश्वर को ना करे मेरे प्यारो। हुआ क्या था? दरअसल एक बात चल रही है बालाक और बिलाम के बीच में। बालाक और बिलाम के बीच में, बालाक जो था वो मोआब का राजा, वो कहता है कि लोग जो इजरायली है वो पूरे भर गए हैं, जमीन ढक गई है उनसे, इतने सारे इजरायली भर गए हैं, ऐसा है तो हम मारे जाएंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे। तो उनके तरफ का बिलाम एक अच्छा भविष्यवक्ता है, तो उसको लालच दिया गया, उसको प्रलोभन दिया गया कि तू हमारे विषय में अच्छी बात कहे और इजरायलियों को शाप दे। अगर तू इजरायलियों को शाप देगा तो वो खत्म हो जाएंगे और हम लोग बढ़ेंगे। तो बार बार बिलाम मना भी करता गया, हालांकि फंस भी गया, बात अलग है, लेकिन मना भी करता गया। लेकिन ऐसा हुआ एक समय, आप यहां पढ़िए आगे इसी 23वें अध्याय में 27 वचन में, 27 वर्स 27 वचन में ऐसा लिखा है, बालाक ने बिलाम से कहा, क्योंकि 2-3 बार तो मना किया उसने। आगे बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूं, चल मैं तुझे एक और जगह ले चलता हूं, संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहां से उन्हें मेरे लिए शाप दे। अच्छा, मतलब जगह बदल देने से परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देगा? संभव है कि एक स्पेशल जगह जाने के बाद में शायद प्रभु की इच्छा वहां से होगी इनको शाप देने की। अलग अलग एंगल से दिखाने का प्रयास किया इजरायलियों को, बिलाम को, बालाक के द्वारा। यहां से कहे तो शाप दे, यहां से कहे शाप दे। हो सकता है इस एंगल से देखेगा तो हो सकता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देगा और उनको शाप देगा। सुन लीजिएगा, परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रति कभी बुराई की नहीं होती है। चाहे जगह बदल दो, कुछ भी बदल डालो, अगर परमेश्वर ने भला करना ठाना है तो उसको बुराई में नहीं बदल सकता है। जगह बदलने से अपने निर्णय नहीं बदल सकता है हमारा परमेश्वर मेरे प्यारो। इसलिए एक बात याद रखिएगा कि शैतान कितना भी आपके जीवन को गुमराह करने का प्रयास करे, आपको परमेश्वर की वाचा पर अटल रहना चाहिए।
जगह बदल जाने से आपको शाप नहीं देने वाला है। वो ये कहता है बालक, इसको समझ नहीं थी, वो कहता है शायद प्रभु की इच्छा होगी उनको शाप देने की, ये जगह से अगर तू देखेगा तो। शायद मैं बताना चाहता आपको, प्रभु कभी भी ऐसी इच्छा नहीं बदलेगा। जो कल्पनाएं उसने हमारे विषय में भलाई की स्थान के रखा है, उसे वो पूरी करेगा, उसे किसी भी हालत में उसे वो तोड़ेगा नहीं मेरे प्यारों। इसलिए आप और मैं, हमें क्या होना चाहिए, हम उस प्रभु की इच्छा के अधीन होना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो झूठ नहीं बोलता है। यस, कभी झूठ नहीं बोलता परमेश्वर, कभी अपनी इच्छा नहीं बदलता। चाहे आप बदल जाओ, हम कितनी बार बदल जाते, प्रभु कभी भी अपनी इच्छा नहीं बदलता। क्या लिखा है, मनुष्य अपनी इच्छा बदलता है, परमेश्वर इच्छा नहीं बदलता है। ना इच्छा बदलेगा वो, जगह बदलने से कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता, उसने जो ठाना है वो अपनी इच्छा नहीं बदलने वाला है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन होने की बात कर रहे हैं तो हमें एक बात और जानना जरूरत है कि मसीहों की बेसिक रिक्वायरमेंट है परमेश्वर की इच्छा के अधीन होना। जी हां, मसीहों की बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब एकदम मूलभूत आवश्यकता है। जरूरी बात है कि सिर्फ मसीह बनना काफी नहीं होता है, उस यीशु मसीह पर विश्वास करना काफी नहीं होता है, लेकिन जरूरी यह होता है कि यीशु के पीछे चलना, और जरूरी यह होता है कि उसकी इच्छा के अधीन होना। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है मेरे प्यारों। कई बार हमें सिर्फ मसीह ऐसा लगता है कि बस आ जाइए, विश्वास कीजिए, चंगाई लीजिए, आशीष पाइए, घर चले जाइए और फिर जैसा मर्जी हो वैसा जीवन जिए। नहीं, यही हम गलतियां करते हैं। हमें जरूरी है इस बात को जानना कि बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मुझे, जब से मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया हूं, मैंने नया जन्म पाया हूं, अब मेरी जरूरत यह है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहूं। एक वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यूहन्ना 4 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 34, 4 अध्याय और वचन 34 जहां इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। भोजन की बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। भोजन क्या है? भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जरूरी आवश्यकता है, बेसिक रिक्वायरमेंट है भोजन। हम मनुष्य के लिए भोजन हमारी जरूरत है। आत्मिक जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं हमें कि आत्मिक जीवन के लिए जी भोजन जो है परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला भोजन, वो है कि जहां आप अपने भेजने वाले यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले और उसका काम पूरा करें। बेसिक रिक्वायरमेंट यीशु मसीह बता रहे, मतलब अपने जीवन के लिए वो खाने को अनदेखा कर रहे, बेसिक बातों को अनदेखा कर रहे। वो कह रहे कि मेरा जो बेसिक खाना है, बेसिक चीज है, वो यही है कि मुझे मेरे पिता की इच्छा पूरी करना है। मेरे प्यारों, इतनी जरूरी बात बाइबल हमें बता रही है और हम कई बार अनदेखा करते हैं। आपकी और मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है मेरे प्यारों कि हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाए, उसकी इच्छा पे चले, और इसके अलावा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यीशु मसीह सिखा रहे कि मैं धरती पर आया हूं तो मैं अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहा हूं, और यही मेरा खाना है, यही मेरी जिंदगी। वो खाना पीना भूल गया, चेलों को बोल दिया तुम जाओ खाना ढूंढ के अपने लिए खाना ढूंढो, लेकिन मेरा खाना मुझे मिल गया है। जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहते हो तो आपका खाना आत्मिक होता है। आपका खाना वो होता है जहां आपको लगता है कि अब मेरे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, तो वो मेरा खाना है। सिर्फ यहां पर नहीं, और एक जगह बाइबल ऐसा कहती है, मैथ्यू गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 एंड वर्स 21, 7वां अध्याय मत्ती का और वचन 21, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, जो मुझे हे प्रभु जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मतलब जो स्वार्थी रूप से मेरा नाम लेगा, अपने स्वार्थ के लिए हे प्रभु मतलब स्वार्थ के लिए मेरा नाम लेगा, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अगली लाइन सुनिए, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? भूत निकालना, अन्य भाषाएं बोलना, प्रार्थना करना, चंगाई पाना, आशीष पाना, ये जरूरी है, ये सेवकाई के संबंधित काम है, लेकिन ये वो काम नहीं कि जिसके द्वारा आपको स्वर्ग मिलेगा। या लिखा है स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं, तो किसको प्रवेश है? उसको प्रवेश है जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जरूरी बात क्या है स्वर्ग जाने के लिए? सबसे जरूरी बात, लोग चर्चा करते हैं खाने पीने के विषय पे, ये खाना सही रहता है क्या सर, ये कपड़ा पहनना सही रहता है क्या सर, पूछते मुझसे बहुत सारे लोग, दान देना सही है क्या, दशमांश देना सही है क्या, ये करना सही है क्या, वो करना, बहुत सारी बातें करते हैं। हालांकि इन बातों कोई तथ्य ही नहीं है बाइबल में, और इन सब विषय में बहुत बातें चलती है। लोग सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं कि आप मसीहों ने कैसे कपड़े पहनना चाहिए, मसीहों ने कैसा खाना खाना चाहिए, कैसे घरों में रहना चाहिए, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। पर जरूरी क्या है?
जरूरी ये है, सब कर लोगे आप कि ऐसे कपड़े नहीं पहनना, वैसे कपड़े पहनोगे, वैसा खाना नहीं खाना, वैसा खाना खाओगे, सब कर लोगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में या उसकी इच्छा के अधीन रहने में अगर असफल हो गए तो आपको बता देना चाहता हूं, यहीं पे रह जाएंगे हम लोग, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बाइबल कह रही है कौन जाएगा स्वर्ग में? वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसलिए ढूंढो, पूछो कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। यीशु मसीह भूख का समय तक कहते मेरा खाना मिल गया है और मेरा खाना यही है कि मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलूं। आपके लिए, मेरे लिए, मेरे प्यारों, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। सब बातें छोड़िए, क्योंकि जब मैं इतना जानता हूं, जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हो, परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाते हो, तो ये सब बातें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। ये आपको समझेगा, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या लेना है, मुझे क्या देना है, ये अपने आप पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। लेकिन बेसिक बात यह है कि परमेश्वर की इच्छा पर चलना, पहले वो समझना हमारे लिए जरूरी है मेरे प्यारों। इसलिए ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अंतिम एक बात, दो बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं कि जब, अब बहुत खास बात, जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं, ठीक है, अब तक हमने देखा कैसे उसका अधीन होना चाहिए, पर अब मैं बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं तब पता क्या होता है? तब हम मनुष्य की नहीं सुन सकते हैं। जी हां, बहुत फर्क है। जब हम निर्गमन पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा है ऐसा कि परमेश्वर भेद करता है, किसमें? मिस्रियों में और इजराइलियों में। उनके घरों में जितनी विपत्तियां आएंगी, पर लिखा है इजरायलियों पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। परमेश्वर फर्क दिखाता है, ये अलग है, ये अलग है। वैसे ही जो लोग परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं वे अलग है, संसारिक नहीं है। संसारिक लोग मनुष्य की सुनते हैं, संसारिक लोग मनुष्य के बारे में सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आत्मिक लोग, प्रभु के लोग जब परमेश्वर की इच्छा को समझना शुरू कर देते हैं तो वो गलतियां नहीं करते, वो कभी भी मनुष्यों की सुनने के लिए नहीं जाते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक बहुत बड़ा सेवक बाइबल का जिसका नाम है संत पौलुस, उसका अनुभव सुनिएगा। मैं आप बताना चाहता आपको, गलतियों उसका पहला अध्याय, गलतियों पहला अध्याय और वचन 16 और 17, 16 एंड 17 वर्ष में ऐसा लिखा गया है। सुनिए, जब इच्छा हुई, किसकी? परमेश्वर की। उसके बारे में बात चल रही है। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, परमेश्वर की इच्छा हुई कि मुझ में, यानी पौलुस में, अपने पुत्र यीशु मसीह को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने न मांस और न लहू से सलाह ली। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? परमेश्वर ने ठान लिया था कि अपने पुत्र को प्रकट करे मेरे अंदर में। आपको चुना प्रभु ने, मुझे चुना प्रभु ने कि अपने पुत्र यीशु मसीह को हम पे प्रकट करे, एक विशेष सेवकाई हमें दे। तब पौलुस कहता है उस समय मैंने मांस और लहू की सलाह नहीं ली, मतलब मैंने शारीरिक समझ नहीं लिया, शारीरिक लोगों की सलाह नहीं ली, मैंने अपने शरीर की भी नहीं सुनी। मांस लहू का मतलब होता है शरीर, मनुष्य, कि भाई ये सही रहेगा क्या मेरे लिए? अब मैं अपने गुरुओं के पास जाऊं, मैं अपने मित्रों के पास जाऊं कि प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ये करना चाहता है, इससे उसके पास सलाह लेने गए नहीं, ऐसा लिखा। आगे सुनिए, और 17 वचन, और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, क्योंकि यहां तो पौलुस नया है, नया चेला है, और वह ना उसने खुद की सुनी, ना लोगों की सुनी, ना इंसानों की सुनी, शरीर की नहीं सुनी, और ना वो यरूशलेम को उनके पास गया जो उसके पहले प्रेरित थे कि भाई तुम्हारे पास आता हूं, तुम भी बताओ ये सही है क्या नहीं मेरे लिए, जो प्रभु ने मुझे चुन लिया है। लिखा है परंतु अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट गया। इसका मतलब यह होता है वह जब परमेश्वर की इच्छा उसको समझ में आई तो उसने मनुष्य की इच्छा समझने की कोशिश नहीं किया। हालेलुया। ऐसा होता है एक विश्वासी, ऐसा होना चाहिए एक विश्वासी ने कि जो बात परमेश्वर समझ में आ जाती है, प्रभु ने बात कर दिया, फिर क्या जरूरत है इसको उसको पूछने की? क्योंकि 4 लोगों से पूछोगे वे 4 बातें करेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे वे 10 बातें करेंगे। कोई सिचुएशन देखकर बात करेगा, परिस्थिति देखकर बात करेगा, आपके अनुसार बात करेगा, लेकिन केवल परमेश्वर है जो अपने अनुसार बात करता है। हालेलुया। इसलिए इसकी उसकी सुनने की जरूरत नहीं है, यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा की सुनना है। पौलुस बोलता मुझ प्रभु ने, जब प्रभु इसकी इच्छा हुई, पिता की इच्छा हुई कि मेरे अंदर अपने पुत्र को प्रकट करे, बस मैं वही तो कह रहा हूं, उसकी इच्छा के जब हम अधीन हो जाते हैं तब हम इंसानों की नहीं पूछते मेरे प्यारों। बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज, प्रभु की इच्छा कुछ और थी
और ये कुछ और इच्छा में चलने का करने का प्रयास कर रहे थे। और इस कारण वो दोनों बातें कभी भी नहीं मिलती, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी की सोचता है और परमेश्वर स्वर्ग की सोचता है, ऊपर की सोचता है। आप क्या करना चाहते हो मेरे प्यारो? अभी जरूरत है हमें कि हम अपने परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो और उसकी हम लोग समझे। एक अंतिम बात नहीं, अंतिम सवाल में रखकर समाप्त करना चाहता हूं प्रभु का वचन आज। इफिसियों 5वां अध्याय और वचन 17, एक सवाल है यहां पर। इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 17 में ऐसा लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि ना बनो। आज कलीसिया बहुत 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 संकट से गुजर रही है, बुद्धि की कमी है। निर्बुद्धि ना बनो, इधर उधर बहकाने वाली बातों में ना फंसो। वचन कहता है ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और जब ध्यान से समझोगे प्रभु की इच्छा क्या है, जैसा पौलुस ने कहा, मैंने मांस लहू की सलाह नहीं ली, आप भी नहीं लेंगे। अगर उसकी इच्छा समझ में आ गई तो आप भी सलाह नहीं लेंगे, आप भी इस इंसानों के पास नहीं जाओगे। परमेश्वर की इच्छा के अधीन होना यही मसीहों का आज पहला कर्तव्य है मेरे प्यारो। और मैंने कह दिया था कि जब आप उसकी इच्छा के अधीन हो जाते हो, इसका मतलब काम वहीं पे पूरा हो जाता है। आपके जीवन का जो भी अच्छा काम प्रभु ने सोचा है वही पूरा हो जाता है जब आप उसकी इच्छा के अधीन हो जाते। आइए मेरे प्यारो, हम प्रभु की इच्छा के अधीन होने के लिए प्रार्थना करें। हम अपने बारे में कितनी इच्छा रखते हैं, कितना सोचते हैं, इतना जरूरत नहीं है। हम क्या सोचते वो जरूरी नहीं है। मेरा प्रभु मेरे विषय में क्या सोचता है वो जरूरी है। उसकी इच्छा मेरे बारे में क्या है ये जरूरी है मेरे प्यारो। जैसे बालाक ने बिलाम को अलग अलग तरह से घुमाने का प्रयास किया कि यहां से प्रभु शाप देगा, नहीं। प्रभु ने अगर ठाना है आपको आशीष देने का, वो आपको शाप नहीं दे सकता है। इंसानों के सामान्य की समय समय पर इच्छा बदले कि जनवरी में कुछ है तो फरवरी में कुछ और है, ऐसा वो परमेश्वर नहीं है। कल, आज और युगानुयुग एक सा हमारा परमेश्वर है मेरे प्यारो, है ना। हम भूल ना करें उसको इंसान समझने की कि वो अपनी इच्छा बदल देगा करके। बेसिक रिक्वायरमेंट हमने जाना। बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे लिए यही कि प्रभु की इच्छा पर चलना, तभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश। बाकी सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। मैंने कैसे कपड़े पहने, मैंने कैसा खाना खाया, मैंने क्या जीवन कैसा खाया, कैसा देखा, वो कुछ मतलब नहीं है। जरूरी है क्या मैंने प्रभु की इच्छा पूरी की, क्या उसकी इच्छा पर मैं चला। बस यही वो बात है जिससे आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश दिया जाएगा, ऐसा वचन ने कहा है मेरे प्यारो। आइए, अगर आज हम उसकी इच्छा पे अधीन होने में असक्षम है तो प्रभु से मदद मांगे। मैं हमेशा कहता हूं हमारे लिए ये बातें बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु से मदद मांगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें सिखा कि किस प्रकार हमें परमेश्वर की इच्छा के अधीन होना है। प्रभु हमें सिखा कि हम अधीन होने वाले बने, हम हमारी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी करें। पिता परमेश्वर, आपने सिखाया पिता, हमारे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रभु कि आपकी इच्छा पे चलना और आपकी इच्छा पूरी करना। और जब हम आपकी इच्छा समझेंगे तो हम शरीर और मांस की सलाह नहीं लेंगे। यस लॉर्ड, जो बातें आप प्रकट करोगे, जो बातें आप हमें बताएंगे, जो बातें आप हमें चलाना चाहोगे, हम कभी इधर उधर दाएं बाएं नहीं भटकेंगे, लेकिन प्रभु ईश्वर ने जो ठाना है उसके पीछे चलेंगे। पिता, आज हमें निर्बुद्धि होने से बचा। आज हमें ये सीखा, समझा, ये जानने वाले बने कि प्रभु की इच्छा क्या है मेरे संदर्भ में, मेरे लोगों के संदर्भ में, जिसके द्वारा प्रभु हम तैयार होकर आपकी महिमा करने वाले बने। मेरे तमाम बहन भाइयों को आशीर्वाद दीजिए पिता परमेश्वर, और आपकी इच्छा के अधीन होने के लिए, आपकी इच्छा के अधीन चलने के लिए उन सब की विशेष मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।